नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं बी गुड टू गुड। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको जीने का तरीका सिखा देगी, माँ बाप के प्रति प्यार करने का तरीका सिखा देगी। कहानी कुछ यूँ है कि किसी गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बूढ़ी माँ सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी और जो पैसा उसे मिलता था वो अपने बेटे की पढ़ाई में लगाती थी। समय बीतता गया। एक दिन बेटा पढ़ लिख गया और बेटे को एक सरकारी नौकरी मिली। सरकारी नौकरी के लिए बेटे को गांव छोड़ना पड़ा और बेटा शहर में जाकर रहने लगा। लेकिन शहर की चकाचौंध और दोस्तों की नई दुनिया और खुद की व्यस्त जिंदगी ने धीरे धीरे उसे गांव से दूर कर दिया। अपने घर और अपनी माँ को भी भूल गया। उसकी माँ अब गांव में अकेली रहती थी। माँ और भी बूढ़ी हो चुकी थी, आंखें कमजोर हो गई थी, हाथ कांपते थे, लेकिन हर त्योहार पर बेटे के आने की राह देखी। और साल बीतते गए। हर साल माँ सिर्फ एक ही इंतजार करती थी कि मेरा बेटा जरूर आएगा। हर बार बेटा भी माँ से वादा करता था कि माँ मैं इस बार जरूर आऊँगा, लेकिन माँ हर त्योहार पर अकेली ही बैठी रहती थी, अकेली दिए जलाती थी और कुछ अपने बेटे की पसंद का बनाती थी, लेकिन बेटा नहीं आता था। फिर आंसू के साथ सो जाती थी। एक दिन गांव से चिट्ठी आई। जब बेटा उसे पढ़ने लगा, उसमें लिखा था कि बेटा, तेरी पुरानी चप्पल आज भी घर के दरवाजे पर रखी है। तू जब आए तो उसे पहन कर अंदर आना। कहीं तू भूल ना गया हो कि माँ आज भी तेरा इंतजार कर रही है। यह बात पढ़कर बेटे की आंखों से आंसू आ गए। वो चप्पल जिसे उसने वर्षों पहले छोड़ दिया, माँ ने आज भी उनको संजो कर रखा है और चिट्ठी में उन चप्पलों का जिक्र कर रही है। बेटा रोने लगा और अगले ही दिन गांव के लिए निकल पड़ा। 2 दिन बाद जैसे ही वो गांव पहुंचा और गांव जाकर देखा कि माँ के हाथ ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन दरवाजे पर आज भी वो पुरानी चप्पल रखी थी, धूल भरी, टूटी फूटी, लेकिन वक्त के इंतजार की गवाही दे रही थी। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चला था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, माँ बाप बस इंतजार करते हैं, नहीं चाहते ज़्यादा, सिर्फ हमारी थोड़ी सी यादें, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा साथ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।